पास्ट परफेक्ट टेंस समझ रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप आज समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले एक बार ज़रा सा आपको हम रिवाइज कर देते हैं अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अब तक आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाना जाता है, इसमें क्या फीलिंग्स निकल के आती है। जैसे कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर द न्यू एक्शन डन। यानी कि कोई भी नया काम होने से पहले, कोई भी नया एक्शन होने से पहले जो है, इसके पहले का एक एक्शन, एक क्रिया पूरी तरह से वो खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके दो टेंस हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके दो टेंस हैं, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहला आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और दूसरा जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। दैट मीन्स पास्ट इंडिफिनिट से पहले जो है पास्ट परफेक्ट वाले टेंस को हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि जो वर्क, जो एक्शन पूरी तरह से आपका डन हो चुका है उसे हमें पहले लिखना है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ के रूल्स को हम लोग समझते हैं। ओके, निगेटिव सेंटेंस में बाकी रूल्स आपके वही है कि पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका बिफोर या आफ्टर लिख के आप उसको ऐड करेंगे, कंजक्शन यूज़ करेंगे, इसके बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम लोग लिखते हैं। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं? सब्जेक्ट आप लिखेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आपका हैड होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, नॉट के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ गए हैं तो इसको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, जस्ट लाइक राहुल गांव पहुंचने से पहले बाजार नहीं गया था। नहीं गया था या नहीं जा चुका था, ये दोनों बोथ आर द सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका पहला, यानी कि जो एक्शन आपका पूरी तरह से आपका डन हो चुका, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उस एक्शन को हमें इंग्लिश के सेंटेंस में पहले लिखना होता है। जैसे कि राहुल गांव पहुंचने से पहले बाजार नहीं गया था, दैट मीन्स ये एक्शन आपको, ये पूरी तरह से हो चुका है, बाजार नहीं जाने का एक्शन पहले हो चुका है, तो इसको हमें पहले लिखना है। यानी कि राहुल बाजार नहीं गया था गांव पहुंचने से पहले। इस तरीके आपको सेंटेंस को बनाना है इंग्लिश में। तो पहले आपको इसको पहले लिखना है पास्ट परफेक्ट, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में है तो पहले इसको लिखेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट, यानी कि बाजार नहीं गया था किसके पहले? गांव पहुंचने से पहले। दूसरा एक्शन क्या हो रहा है? गांव पहुंचना। ठीक है, तो इसको बाद में लिखेंगे। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट आपका बाद में लिखा जा रहा है, नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे आपका पास्ट परफेक्ट है। इसको हम इस तरीके बनाएंगे, राहुल हैड नॉट गॉन। राहुल हैड नॉट गॉन, आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का। राहुल हैड नॉट गॉन टू मार्केट। राहुल बाजार नहीं गया था कब? गांव पहुंचने से पहले, बिफोर ही रीच द विलेज। बिफोर ही, बिफोर आपका कंजक्शन है, फिर इसमें ही रीच्ड विलेज। ही रीच्ड क्या हो गया आपका? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो सेंटेंस आपका क्लियर है, राहुल हैड नॉट गॉन टू मार्केट बिफोर ही रीच्ड विलेज। पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट। जो एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो एक्शन बाद में हो रहा है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपके हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मरीज नहीं मर चुका था, ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से, यानी कि मरीज के न मरने का काम आपका परफेक्ट है। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि मरीज नहीं मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। इस तरीके पहले हिंदी के सेंटेंस को आप बना लेंगे, आपको बनाने में आसानी होगी, क्योंकि रूल्स आपको ये फॉलो करना है। पहले आपको पास्ट परफेक्ट लिखना है, फिर आपको पास्ट इंडिफिनिट लिखना है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जो एक्शन पूरी तरह से आपका डन हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड नॉट डाइड। मरीज नहीं मर चुका था। पेशेंट यानी कि मरीज हो गया, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद आपका नॉट है, नॉट के बाद आपका मरने की इंग्लिश क्या होती है? डाई। डाई का थर्ड फॉर्म डाई, डाइड, डाइड। डाइड हमने लिख दिया। फिर इसके बाद बिफोर, पहले की इंग्लिश आपका बिफोर हम एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है। फिर इसके बाद डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, डॉक्टर के आने, यानी कि आपका पास्ट इंडिफिनिट है, बिफोर द डॉक्टर केम। आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। कम का सेकेंड फॉर्म आपका केम। कम, केम, कम होता है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका क्लियर है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, ये वर्क आपका परफेक्टली डन हो चुका है, तो ये आपको पहले लिखना है। और जो काम आपका अभी नहीं हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने, यानी कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी हुई थी। ठीक है,
तो पहले हम लिखेंगे द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट। द ट्रेन आपका एज ए सब्जेक्ट है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, फिर आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद आपका छूट इंग्लिश क्या होती है, लीव। लीव का थर्ड फॉर्म लीव लेफ्ट, लेफ्ट। ओके, लेफ्ट हमने लिख दिया। बिफोर पहले, आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ओके, आई रीच्ड हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे उसी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। पहले हम लिख रहे हैं जो काम आपका पूरी तरह से हो चुका है, यानी कि गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, इसको हमने पहले लिख दिया, फिर उसके मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये हम बाद में लिख रहे हैं। तो रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, पहले पास्ट परफेक्ट, फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट। ओके, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। अदिति पत्र लिखने के बाद पौधों को पानी नहीं दे चुकी थी। अदिति पत्र लिखने के बाद पौधों को पानी नहीं दे चुकी थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंजक्शन यहाँ पे पहले नहीं आया हुआ बल्कि बाद आया। बाद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आफ्टर, और पहले के लिए बिफोर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो पौधों को पानी नहीं दे चुकी थी, ये परफेक्ट है, यानी कि ये आपका पूरी तरह से ये एक्शन आपका डन हो चुका है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। और पत्र लिखने के बाद, ये हम बाद में लिखेंगे। तो इसका सेंटेंस को आप पहले हिंदी में इस तरीके बना लीजिए कि अदिति पौधों को पानी नहीं दे चुकी थी पत्र लिखने के बाद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि पहले आपको पास्ट परफेक्ट लिखना है, फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, अदिति हैड नॉट वाटर्ड। ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड है, नॉट, फिर आपका पानी देने की इंग्लिश क्या होती है, वाटर। वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड। अदिति हैड नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, फिर आफ्टर, बाद में इंग्लिश होगी आफ्टर। पत्र लिखने, पत्र लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये सी किसके लिए आया हुआ है, सब्जेक्ट आपका फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हमने सी यूज किया है। और वर्ब लिखने की इंग्लिश होती है राइट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट, राइट, रोट, रिटेन। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है, बिकॉज ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अदिति हैड नॉट वाटर्ड द प्लांट्स आफ्टर शी रोट द लेटर। पत्र लिखने के बाद अदिति ने पौधों को पानी नहीं दिया था। ठीक है, ये सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, इससे आपको ये नेगेटिव सेंटेंस में कैसे फॉर्मेशन होगा, फीलिंग्स आपकी वही रहेगी। जो फीलिंग्स आपको हमने बताया है, फीलिंग्स आपकी वही रहेगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक एक्शन जो है पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका होता है, इससे पहले कि कोई नया एक्शन होता है। उस नए एक्शन से पहले, नए क्रिया से पहले जो है, पहले वाली क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की फीलिंग होती है। अब वो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जैसे आप हैड हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हैड को आप शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे हैड को आपको शॉर्ट में लिखना है तो जो सब्जेक्ट आपका आई, मान लीजिए आई आपका सब्जेक्ट है, तो आई के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के डी लगा दिया। सी आपका सब्जेक्ट है तो सी के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के आपने डी लगा दिया। मान लीजिए किसी का नाम है राहुल, तो राहुल के साथ आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा के डी लगा दिया, डन। अब ऐसे हैड नॉट है, निगेटिव सेंटेंस में आपका हैड नॉट आ रहा है, तो हैड नॉट को आप कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट को आप लिखते हैं आई, अब हैड नॉट को लिखना है तो आप हैडेंट लिख सकते हैं, HADN लिख के एपोस्ट्रोफी टी। सी आपका सब्जेक्ट है, साथ में आपको हैडेंट लिखना है, तो HADN एपोस्ट्रोफी एस, हैडेंट हो गया। यहाँ पे अदिति सब्जेक्ट आपका है, साथ में आपको हैडेंट लिखना है, तो HADN एपोस्ट्रोफी टी। यानी कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, कोई उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, उसको आपको सब्जेक्ट के साथ में कैसे लिखना है, शॉर्ट में कैसे लिखना। अगर आप इस तरह भी लिखेंगे ये भी सही है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आपको अच्छा लगता है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से पास्ट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, रूल्स को कैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको आपको ध्यान से समझना है। तो नोट डाउन द रूल्स इन योर नोट पैड एंड डू द प्रैक्टिस, ओके। और वीडियोस को आप लोग बीच में स्किप नहीं करेंगे, लेफ्ट नहीं करेंगे। एट द लास्ट तक आप लोग जो वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगेगी, काम की लगेगी। और अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम इसको शेयर जरूर करते हैं, लाइक भी करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर योर वेलबींग, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम जो वीडियोस आती रहती हैं वो आपको मिलती रहेंगी, इनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड वन थिंग मोर, प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर योर परफेक्शन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन perfect।